हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को नई दिशा देने के लिए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर संजीवनी नामक एनजीओ का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप नशा मुक्त हिमाचल का संकल्प लेते हुए शपथ ली। राज्यपाल ने कहा कि नशा समाज और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में जन सहभागिता एवं जागरूकता के माध्यम से ही इस चुनौती का समाधान संभव है। उन्होंने एनजीओ के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि संजीवनी प्रदेश भर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में संजीवनी के अध्यक्ष महेंद्र धर्मानी ने संगठन की कार्य योजना साझा करते हुए बताया कि एनजीओ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक मंचों और विभिन्न जन समूहों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम, सेमिनार और जनसंपर्क गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, युवा तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। आज संजीवनी जो ग्रुप ऑफ एनजीओज है, प्रदेश की 17 एनजीओज का एक समूह है, उसकी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी ने किया और उसमें 3 अलग अलग सेशंस में पुलिस विभाग, कानून और मनोचिकित्सक के नाते एक्सपर्ट्स के जो थे, उन्होंने इन विषयों की जानकारी जो प्रतिनिधि 160 पूरे प्रदेश से चुने हुए इन संस्थाओं के आए थे उनके समक्ष रखी और उनके जो प्रश्न थे, जो क्वेरीज थी, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और अंत में सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि पूरे प्रदेश भर में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, यूथ क्लब हैं, उनके साथ संपर्क करके संवाद स्थापित करते हुए इस अभियान को प्रदेश के कोने कोने तक ले जाने का संकल्प आज हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के साथ इस संकल्प को लिया है कि हम अपने पूरी क्षमता के साथ प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने का काम करेंगे। हम इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जन सामान्य तक, यानी प्रशासन की भूमिका अलग है, समाज की भूमिका अलग है और सामाजिक संस्था के नाते हमारी जो समाज के जो जागरूकता में भूमिका है उसको ही हम लेने वाले हैं। जैसे माता पिता की काउंसलिंग के लिए कुछ कैंप ऑर्गेनाइज कराना, बच्चा अगर उसका आदी हो गया है तो उसको हॉस्पिटल तक उसको चिकित्सा सुविधा कैसे मिल सके, इसकी जो जानकारी है वो लोगों को देना और उसको अस्पताल तक पहुंचाने का काम। और इस प्रकार से बच्चों को अपने संस्कारों के साथ जोड़ करके, हम अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ करके उनको एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए जो भूमिका हो सकती है उसको करने का काम करेंगे। हम हर पंचायत और हर गांव तक जाने का काम करेंगे। अभी हमको इस काम को शुरू किए हुए लगभग 1.5 महीना हुआ है और 1.5 महीने के अंदर आज हम 17 संस्थाओं के लगभग 180 प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे। तरह तरह की चर्चा हुई और अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से हम हर जिला में इन संस्थाओं को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके गतिविधियां आयोजित करेंगे। तो हम यही करते हैं कि समाज जागरूक बने, माता पिता परिस्थिति को समझें, बच्चे में जो बीमारी है उसको बीमारी समझते हुए उसके इलाज के लिए आगे आएं और जो प्रशासन है, सरकार है, वो कानून का काम करे, कानून सख्ती से लागू हो और जो डी एडिक्शन सेंटर की एक बहुत बड़ी मांग है जहाँ बच्चे जो पीड़ित हैं उनका ट्रीटमेंट हो सके एज पर नॉर्म्स, उसके ऊपर ध्यान दें ताकि हमारा हिमाचल चिट्टा मुक्त हो सके।